मंडल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना पर पिछले 24 घंटे में एक भी नया मामला सामने नहीं आया। एक्टिव केस की संख्या 5 बची है। कमलनाथ ने बैठक करके पूरी कांग्रेस बिठा ली है। वहीं खुद फील्ड में जाते नहीं और बैठक करते रहते हैं। एक आध कार्यक्रम कोई कार्यकर्ता करता है तभी कांग्रेस दिखती है। राहुल कमलनाथ संदेश आता पर कांग्रेस की जो भी यात्रा जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखाती है, उसके बाद दिखाई नहीं देती। या चुनावी पर्यटन ही दिखता है। आपदा में जनता के बीच जाते नहीं, जनता इनके भ्रम में नहीं आएगी। जेपी अग्रवाल के बयान पर जेपी अग्रवाल वयोवृद्ध और वरिष्ठ नेता है। उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बारे में कहा है कि दोनों ही वृद्ध नेता हैं। अब निर्णय मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वृद्ध नेता को ही करना है। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद ठंडे बस्ते में नर्मदा, ताप्ती और दूसरी नदियों को लेकर दुर्भाग्य प्रदेश का रहा कि ये 15 महीने योजना ही बनाते रहे, इनने कुछ किया नहीं। और अब ये ट्वीट कर रहे हैं, अब ये सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं और इनके चक्कर में पूरी कांग्रेस बैठी बैठी घरों पर ट्वीट कर रही है। और यही कारण है कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़े कई पदाधिकारी, क्योंकि सभी ट्वीट पे आ गए हैं। जनता के बीच कोई है ही नहीं। ट्विटर के माध्यम से सेवा करने की इनकी अब उपयोगिता समाप्त। सर, विकास यात्रा नहीं कर रही संत रविदास जी की जयंती पर पूरे प्रदेश में 5 तारीख से 20 तारीख तक विकास यात्राएं रहेंगी। अपवाद स्वरूप 25 भी हो सकती है। इन यात्राओं में हित लाभ दिया जाएगा। अभी तक हितग्राही को पत्र बांटे गए थे, अब हित लाभ दिया जाएगा। इन हित यात्रा में हितग्राहियों से सीधा संवाद भी होगा, शासन के मिलने वाले लाभों की चर्चा भी होगी, सामाजिक लोगों से भी संवाद होगा। और ये प्रत्येक विधानसभा में विकास की यात्रा 20 तारीख तक 5 से 20 फरवरी तक रहने वाली है। इसके पहले माननीय प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में इसकी समीक्षा भी करेंगे, यात्रा की तैयारी भी करेंगे, नए कामों का शिलान्यास होगा, पुराने पूर्ण हुए कार्यों का उद्घाटन भी इस यात्रा के अंदर किया जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य हैं, समापन जब होगा तब उनको भी इस यात्रा में बुलाया जाएगा, कार्यक्रम किया जाएगा। कमलनाथ संदेश यात्रा देखना, वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में कभी जनता के बीच जाना नहीं। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है और जनता इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। और इनके ये भ्रम के जाल में अब जनता आने वाली नहीं है। और इसलिए आप तय मान के चलिए कि इनका कुछ नहीं होना है। सर, जेपी अग्रवाल की तैयारी कमलनाथ जी ने बैठक कर करके पूरी कांग्रेस ही बिठा दी। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब वो खड़े होने की स्थिति में कांग्रेस बची नहीं है। खुद वो फील्ड में जाते नहीं है। महीने में एक हाथ कोई प्रवास, वो भी कोई कार्यकर्ता लोकल का कर दे तो कर दे, अन्यथा बैठक ही बैठक है। आज एक यात्रा भी निकल रही है, इसका नाम दिया है मिले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, लेकिन जिस प्रकार से पोस्टर लगाए गए आ रही है सरकार से, कमलनाथ नजर आ रहे हैं और आज क्लास भी ले रहे हैं कमलनाथ। देखो, जेपी अग्रवाल जी वयोवृद्ध नेता है, अनुभवी नेता है। अब उन्होंने अगर दोनों को कह दिया है, दोनों वयोवृद्ध नेताओं के बारे में, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा है, तो अब ये निर्णय तो वयोवृद्ध नेता खड़गे जी ही करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब क्लास जो आज कमलनाथ जी लेने वाले हैं, कल वयोवृद्ध जेपी अग्रवाल जी ने
उनकी क्लास ले ली है। सर कमलनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि हमने नदियों के शुद्धिकरण के लिए बोलो। पिछले 24 घंटे में कोरोना शून्य पे रहा है। ठीक होकर अपने यहाँ जाने वाले भी शून्य पे ही रहे हैं। एक्टिव केस 5 प्रदेश में है। सैंपल करेक्शन 808 है, 808। संक्रमण दर शून्य है। रिकवरी दर 98.7 पर स्थिर है। पुलिसकर्मी शून्य है। पुलिसकर्मी एक्टिव शून्य है। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में 3616 का हुआ है। जो अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है संपूर्ण प्रदेश में वो 13,36,12,816 है। जी।